कहीं जूता जब लगा है शबनम और आयशा को, तो कोई तो साबरमती नदी में डूब कर अपनी जान का नजराना पेश किया है और किसी को फांसी की सजा लगने वाली। आज हम और आप कह रहे हैं अरे जहेज जहेज जहेज। आज हम उलमा खूब कह रहे हैं अरे जहेज की वजह से ऐसा हुआ, ठीक है, यानी जहेज लेना हराम है। उसका सबसे अदना गुनाह यह है कि एक पुत्र अपनी माता के साथ रेप करता है, जिना करता है, मुंह काला करता है। जहेज तिलक ये गुनाह है ही, लेकिन उसी के साथ साथ ऐ नौजवानों, आज मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ, बड़ी मोहब्बत और प्रेम के साथ आप सबका सम्मान करते हुए कहता कि याद रखो, मोहब्बत और प्रेम में, इश्क में कभी शादी मत करना, इसलिए कि जो मोहब्बत और प्रेम में शादी और विवाह करता है उसकी जिंदगी अजीरन बन जाती है, उसकी जिंदगी जहन्नम बन जाती है। आयशा की जिंदगी जहन्नम क्यों बनी? इसलिए कि उसने इश्क किया था, इश्क में विवाह किया था। याद रखो, अगर किसी ने गैरुल्लाह से इश्क किया वो दुनिया में भी तबाह बर्बाद हुआ है और कल क़यामत के दिन भी तबाह बर्बाद होगा। और जिसने काली कमली वाले मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा अल्लाह और उसके रसूल से इश्क किया है, जब वो दुनिया में चला है दुनिया ने भी उसकी इज्जत की है। और कल क़यामत के दिन जब उसका जनाजा उठेगा और जनाजा चलेगा, वो पुल सरात पर से गुजरेगा, तो सारी इंसानियत, सारे फरिश्ते कहेंगे अरे इसे छुओ मत। कहेगा क्यों? कहेगा अरे कोई उसका दीवाना था, कोई उसका आशिक था, कोई उसका आशिक था, कोई उसे आई लव यू कहता था। लेकिन याद रखो, ये सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर और परमात्मा का आशिक और दिलदादा था। इसे जाने दो, ये तो खुदा का दीवाना जा रहा है, ये अल्लाह के रसूल का मस्ताना जा रहा है। नारे तकबीर। क्या शबनम का ये गुनाह नहीं था कि वो अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को कुल्हाड़ी से सलीम के साथ मिलकर कत्ल करवा दिया, अपने भतीजे को कत्ल करवा दिया, अपने भाई को कत्ल कर दिया और शोर मचाना शुरू कर दिया। 2008 का वाक़या है, बावन खेड़ी गांव है, उसके करीब मेरा प्रोग्राम हुआ है। जब गाड़ी गुजरने लगी, किसी ने कहा कि ये शबनम के पेरेंट्स के पूरी जायदाद, पूरी ज़मीन है। मैंने कहा जल्दी निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो, रुको मत। इतना बड़ा गुनाह, जाहिर सी बात है इस गुनाह की इजाज़त शरीयत कैसे दे सकती है? और आज भी हमारे घर की हमारी बहनें, हमारी बेटियां रास्ते से चल रही हैं और बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हैं और हम मुस्कुरा रहे हैं, हमारी पेशानी पर शिकन तक नहीं आ रहा है। इसलिए आज यहाँ से ये पैगाम लेकर जाओ, ये संदेश लेकर जाओ। आई लव यू अगर कहना है, अरे अपने घर में बैठी हुई अपनी वाइफ से कहो, जो तुम्हारी मूर्ति है उसकी पूजा करो। अरे अपनी माँ से कहो आई लव यू, अपनी बहन से कहो आई लव यू, इसमें सवाब मिलेगा। बल्कि काली कमली वाले मुस्तफ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शौहर अपनी बीवी से कहता आई लव यू, मोहब्बत करता, और बीवी भी जवाब देती मैं भी आपसे मोहब्बत करती, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते अल्लाह उन दोनों को देखकर मुस्कुरा दिया करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताओ इससे बड़ी कोई चीज़ हो सकती? लेकिन नहीं नौजवानों, आज हम और आप फौरन जज्बे में आ जाते। अभी परसों का वाक़या है, ज़िला रामपुर मुरादाबाद यूपी के करीब एक ज़िला है। ज़िला रामपुर में 5 नौजवानों को 3 साल की सज़ा मिली ट्रिपल तलाक की वजह से, और प्लस 3 लाख का जुर्माना। 3 लाख का जुर्माना और 5 साल की और 3 साल की सज़ा मिली है। ये एक सोची समझी हुई साजिश है। जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी का रावण ने अगवा किया था, तो श्री रामचंद्र जी ने हनुमान की मदद से रावण से युद्ध किया और रावण के सर को कलम करके तख्तेदार पर लटका दिया, और 22 दिन में अपनी पत्नी को लंका से हिंदुस्तान लेकर पहुंचे थे। जब हिंदुस्तान लेकर पहुंचे उस वक्त दिया जलाया गया था, और उसी को कहते हैं दीपावली का त्यौहार जो मनाया जाता है। दीपावली का त्यौहार
दीपावली का जो त्यौहार मनाया जाता है वो उसी खुशी में हिंदू भाई वगैरह दीपावली का त्यौहार मनाते। ऐ मुसलमानों, हिंदू मुस्लिम भाइयों, जब श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी को लेकर आए, उस वक्त श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी के कैरेक्टर पर, अखलाक व किरदार पर शक किया और कहा, है सीता, तू इतनी सुंदर देवी है, भला रावण ने तुझे कैसे छोड़ दिया होगा, ज़रूर तेरे साथ रेप किया होगा। उस वक्त हिंदुस्तान की पाक और पवित्र देवी ने कहा था, मेरे सामने आग का जलता और दहकता हुआ अंगारा है, अगर रावण ने मेरे साथ मुंह काला किया होगा, मैं इस आग को छलांगती हूँ, ये आग मुझे जलाकर भस्म कर देगी। लेकिन अगर रावण ने मेरे अखलाक व किरदार, मेरी इफ़्फ़त व पाक दामनी को अगर रावण ने तार तार न किया होगा, मेरे साथ रेप न किया होगा, मेरे साथ दुष्कर्म न किया होगा, मैं इस आग को छलांग जाऊंगी, आग मेरा एक रोंगटा भी नहीं जला सकती। उस वक्त हिंदुस्तान की पाक और पवित्र देवी ने आग को छलांग दिया था, लेकिन आग ने उनका एक रोंगटा भी नहीं जलाया। उसके बावजूद श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी से मोहब्बत न की, अपनी पत्नी का सम्मान न किया, अपनी पत्नी से प्रेम न किया। आज वो मोहब्बत और प्रेम का संदेश हमें और आपको दे रहे हैं, और उसी वक्त उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, छोड़ दिया। छोड़ने को भी तलाक कहते हैं, तलाक देने को भी तलाक कहते हैं। बस अरबी में कहते हैं तलाक, अंग्रेजी में कहते हैं डिवोर्स, और उर्दू में कहते हैं छोड़ना। छोड़ने को भी तलाक कहते हैं। उसी वक्त जैसे ही तलाक दी सीता मैया ने, हिंदुस्तान की पाक और पवित्र देवी ने धरती को मुखातब करके कहा, ऐ धरती, इससे बुरा दिन मेरे लिए कोई नहीं हो सकता, तू फट जा और मुझे अपने अंदर निगल ले। उसी वक्त जमीन फट गई, जमीन ने सीता मैया को अपने अंदर दबोच लिया। उसे कोई बताने वाला नहीं है। आयशा डूब कर मर गई, उसने गलत किया, उसे सबने बता दिया कि गलत किया या सही किया या सही ना किया, उसे सबने बता दिया। लेकिन श्री रामचंद्र जी की वाइफ के बारे में किसी ने नहीं बताया। लेकिन मैं बड़ी दिलेरी के साथ बताना चाहता और ये कहना चाहता, याद रखो मुसलमानों, ये सोची समझी हुई साजिश है। तलाक बहाना है, मुसलमान निशाना है। इसलिए कभी भी जज्बे में आकर अपनी बीवी को तलाक मत दिया करो। कौन कौन तलाक देंगे? दोनों हाथ उठाकर बताइए। वाह, माशाल्लाह। कभी भी जज्बे में आकर अपनी पत्नी को तलाक न दिया करें, और वो भी तीनों तलाक। 3 तलाक देने की इजाज़त न कुरान ने दी न हदीस ने दी है। 3 तलाक देने की इजाज़त, अधिकार और आदेश न कुरान ने दिया, न हदीस ने दी, न उलमा ने, न फुक़हा ने। और मैं लगे हाथों ये बता देना चाहता, ऐ मुसलमानों, व्हाट इज़ द ट्रिपल तलाक? ट्रिपल तलाक किसे कहते हैं? हमारे और आपके यहाँ अगर कोई मरीज़ डॉक्टर के पास जाता तो डॉक्टर उसके लिए 3 कैप्सूल तजवीज़ करता, कहता एक सुबह खाना, एक दोपहर खाना, एक शाम खाना। अगर कोई तीनों कैप्सूल एक ही बार खा जाए, पूरी बोतल दवाई एक ही बार पी जाए, तो बताओ वो दवाई रिएक्शन करेगी या नहीं? तो उसमें किसकी गलती है? अरे बोलो। अरे दवाई की गलती है, डॉक्टर की गलती है। अगर कोई तलाक देता है 3 तलाक, तो किसकी गलती है? क्या कुरान गलत है? हदीस गलत है? उलमा गलत हैं? सुलहा गलत हैं? ये तमाम मुसलमान गलत हैं? नहीं मुसलमानों, याद रखो, जिस तरह वहाँ ना दवाई गलत है, ना डॉक्टर गलत है, बल्कि मरीज गलत है, ठीक इसी तरह ना कुरान गलत है, ना हदीस गलत है, ना उलमा गलत है, ना फुक़हा गलत है, ना मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन गलत हैं। अगर गलत है तो गलत तरीके से तलाक देने वाला ये मुसलमान नौजवान गलत है, जो जज्बे में आकर अपनी बीवी को तलाक दे दिया करता और उलमा के पास आकर शिकायत करता, हजरत मेरी बहू बहुत टेढ़ी है, मेरी वाइफ बहुत टेढ़ी है, जलेबी की तरह। याद रखो, अल्लाह ने उसे टेढ़ा बनाया है,
अल्लाह ने उसकी फितरत में टेढ़ापन रखा है, अल्लाह ने उसकी फितरत में जज्बा रखा है। अगर औरत के अंदर जज्बा ना हो, औरत इमोशनल ना हो, औरत जज्बे में ना आए, तो खुदा की कसम शादी के बाद अपने शौहर के साथ जीवन न बिताए। अगर औरत जज्बे में ना आए तो शादी के बाद अपनी मम्मी और डैडी को छोड़कर अपने शौहर के साथ ना जाए। अगर औरत जज्बे में ना आए तो शादी के बाद अपने रिश्तेदारों, गांव और कबीले को छोड़कर शौहर के साथ ना जाए। अगर औरत जज्बे में ना आए तो खुदा की कसम 9 माह तक अपने पेट में बच्चे की बोझ को बर्दाश्त न कर पाए। आज हम और आप 5 किलो का वजन अपने पेट पर बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन वो औरत 9 माह तक अपने बच्चे के बोझ को बर्दाश्त करती है। अगर औरत के अंदर जज्बा ना हो तो वो अपनी छाती का दूध, वो खूने जिगर अपने बच्चे को पिलाकर बच्चे की परवरिश और पर्दाश्त न कर पाए। अगर औरत के अंदर जज्बा ना हो वो पूरी जिंदगी अपने शौहर के ऊपर निछावर न कर दे। इसलिए औरत का जज्बे में आना अल्लाह की तरफ से अता करदा नेमत है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर औरत को सीधा करना चाहोगे तो तलाक की नौबत आ जाएगी। तुम तलाक दोगे, उसका निकाह किसी और से होगा, फिर दूसरा तलाक देगा, तीसरे से निकाह होगा, तीसरा तलाक देगा, चौथे से निकाह होगा, चौथा तलाक देगा, 5वें से निकाह होगा। औरत खिलौना बन जाएगी। औरत कोई गुड़िया नहीं है। अरे औरत एक मोहब्बत और शरीके हयात है, वो तो पार्टनर लाइफ है, वो तो मोहब्बत और प्रेम की चीज है। बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अपनी माँ की भी इज्जत करो, बीवी की भी इज्जत करो, माता का भी सम्मान करो, वाइफ का भी सम्मान करो। इसलिए कि माँ दुनिया में लाई है, बीवी तमाम रिश्तेदारों को छोड़कर आपकी जिंदगी में आई है। ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। एक हदीस में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, माँ की भी इज्जत करो, बीवी की भी इज्जत करो, इसलिए कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और जिसने माँ की खिदमत की, माँ का सम्मान किया, तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और जिसने बीवी की इज्जत की और बीवी का सम्मान किया, मोहब्बत और प्रेम के साथ अपनी बीवी का जीवन बिता दिया। ज़ईफ़ हदीस ही सही, लेकिन फ़ज़ाइल के सिलसिले में ज़ईफ़ हदीस भी काबिल कबूल है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो अपनी पत्नी का, अपनी वाइफ का सम्मान करेगा और मोहब्बत और प्रेम के साथ ज़िंदगी गुजार पाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल क़यामत के दिन उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन मैं यहीं पर रुककर अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहता, हमारी माएँ बहनें भी कम नहीं हैं। वो नौजवानों से कहती है गुस्से में आकर, अगर एक बाप का बच्चा है तो तीनों देकर दिखा। शैतान तीनों उंगली करता। शैतान की उंगली तो हम और आपसे बहुत बड़ी उंगली होती है। ये नौजवान जज्बे में आकर तीनों तलाक दे दिया करता। इसलिए हमारी माएँ बहनें, आप भी सुने, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई औरत अपने शौहर से तलाक का मुतालबा करती, या कोई शौहर अपने बाप, माँ या रिश्तेदार के कहने की वजह से या नशे में होने की वजह से वो अपनी वाइफ को तलाक देता, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐसा मर्द और ऐसी खातून को जन्नत तो दूर की बात, उसे कभी जन्नत की खुशबू भी ना मिलेगी। इसलिए आज ही ये तहैया करो कि हम सब अपने माशरे से तलाक जैसे नासूर को ख़त्म करेंगे, कभी भी जज्बे में आकर अपनी बीवी को तलाक नहीं देंगे। ये एक सोची समझी साजिश है कि जब ये नौजवान तलाक देंगे तो इसे 3 साल की सज़ा मिलेगी, ये जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। और ऐ मुसलमानों, सीने पर हाथ रख कर बताओ, जिसका बेटा 3 तलाक देने की वजह से जेल की सलाखों के पीछे चला जाए, तो क्या उसका बाप बहू को अपने घर में रहने देगा? अरे रहने देगा? साफ ये मतलब है और ये वाज़े है, ये क्लियर है। इसका अर्थ ये है कि शौहर जेल की सलाखों के पीछे तड़पता रहे और बीवी अपने मैके में तड़पती रहे
और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप खाने कमाने के लायक नहीं होते, वो तो खुद बदहाल होते हैं। और जो बच्चा है वो अपने हाथ में कासे गदाई लेकर भीख मांगने पर मजबूर हो जाए, ये एक सोची समझी हुई साजिश है। तलाक बहाना है, मुसलमान निशाना है। मैं सिर्फ एक नुक्ता और पेश करके, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अब गज़ल हलाल इंदल्लाहि अत्तलाक, तमाम हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ अल्लाह के नज़दीक अगर कोई है तो वो तलाक है, तलाक है, तलाक है, तलाक। एक अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं, ख्वाजा अबुल हसन खरकानी। आज हम और आप ख्वाजा के नाम का खूब नारा लगाते हैं, लेकिन ख्वाजा के अखलाक को, ख्वाजा के किरदार को नहीं अपनाते। कहते हैं ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। ख्वाजा से इश्क व मोहब्बत का नारा लगाने वालों ध्यान पूर्वक से सुनो। कुछ लोग ख्वाजा अबुल हसन खरकानी के घर पर ख्वाजा अबुल हसन खरकानी से मुलाकात के लिए गए, दर्शन देने के लिए गए। दरवाजे पर दस्तक दी, प्लीज़ ओपन द डोर, बराहे करम दरवाज़ा खोलिए। अंदर से उनकी वाइफ ने दरवाज़ा खोला। कहा क्या बात है? कहा हज़रत से मुलाकात करनी है। कहा यहाँ कोई हज़रत वज़रत नहीं है, भागो यहाँ से, गेट आउट। उसने भी सोचा कौन है जो इस तरह से मेरे क्वेश्चन का उत्तर दे रही है। फ़ौरन उन लोगों ने फिर दूसरी मर्तबा दरवाजे पर दस्तक दी, प्लीज़ ओपन द डोर, बराह करम दरवाज़ा खोलिए। दरवाज़ा खोला वाइफ ने। कहा क्या बात है? उसने फिर इज़्ज़त समाउन फदरत इज़्ज़त समाउन शक्कत, ऐसी ऐसी बातें बोलना शुरू कर दिया। कहा यहाँ कोई हजरत वजरत नहीं है, मेरी निगाह में उससे बड़ा बदबख्त, उससे बड़ा कमबख्त कोई नहीं है, गेट आउट, भागो यहाँ से। कहा बोल कौन रही है? कहा मैं तो उनकी वाइफ बोल रही हूँ। और बीवी से ज़्यादा कोई अपने शौहर को जान सकता? बात भी सही है, बीवी से ज़्यादा कोई अपने शौहर को जान भी नहीं सकता। कहा मेरी निगाह में उससे बड़ा कमबख्त और बदबख्त कोई नहीं है, भागो यहाँ से। वो तमाम के तमाम जो सच्चे भगत थे, बीवी के कहने पर आकर वो लोग वापस हो गए। जब वापस हुए तो जिस जंगल के करीब से गुजर रहे थे, ख्वाजा अबुल हसन खरकानी का काम ये था कि वो लकड़ियाँ काट के, लकड़ियाँ जमा करके शेर की पुश्त पर रखते थे और उसी से बीवी बाल बच्चों की परवरिश किया करते थे। लकड़ियों का कारोबार था। वो तमाम के तमाम सच्चे भगत वापस हो रहे थे। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी शेर की पुश्त पर बैठकर एक हाथ से शेर का कान पकड़े हुए हैं, दूसरे हाथ से लकड़ी का गट्ठर पकड़े हुए हैं और शेर के कान को पकड़ते हुए जंगल से बाहर निकल रहे हैं। अचानक जब उन तमाम भक्तों की नजर पड़ी, फौरन देखकर कदमों में गिर पड़े कि हाय ईश्वर और परमात्मा, वहाँ का ये हाल, यहाँ का ये हाल, ये तो धरती और आकाश का अंतर है। उसने तौबा तिल्ला किया। कहा क्या हुआ? कहा हजरत मैं तो आपके घर पे गया था आपसे मुलाकात के लिए, लेकिन आपकी बीवी ने कहा कि मेरी निगाह में उससे बड़ा बदबख्त और कमबख्त कोई नहीं है, वहाँ का वो माजरा, यहाँ का ये है। फरमाया अरे वो तो मेरी वाइफ है, मुझसे दिल लगी यूं ही करती रहती है, तुम बताओ तेरा क्या काम है। देखो एक ख्वाजा थे, उनका अखलाक देखो, उनका किरदार देखो, उनका अतवार देखो, उनकी बात देखो, उनकी बोल देखो। मैंने एक गाड़ी पर लिखा हुआ देखा, पीछे लिखा हुआ था ख्वाजा गरीब नवाज। दूसरी पे देखा कि ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। क्या यही ख्वाजा का दामन है? ख्वाजा अबुल हसन खरकानी ने फरमाया बता क्या काम है? कहा हजरत आपकी वाइफ तो बहुत टेढ़ी है। आज जो हम लोग शिकायत करते, हजरत आपकी वाइफ बहुत टेढ़ी है, बहुत जज्बाती है। फरमाया क्या हुआ? कहा हजरत आपने उसे बर्दाश्त कैसे किया है, उसे तो कब न कब तलाक दे देना चाहिए। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी ने फरमाया हाँ मैंने भी बार बार यही सोचा कि मैं उसे तलाक दे दूं, तलाक दे दूं,
तलाक दे दूं, लेकिन जब जब मैंने तलाक का इरादा किया तो मेरी निगाह में, ऐ नौजवानों, अपने सीने पर हाथ रखकर और दिल की धड़कन से पूछो, काली कमली वाले मुस्तफ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले उस वलीउल्लाह ने, ख्वाजा अबुल हसन खरकानी ने फरमाया, मैंने अपनी बीवी को तलाक देने का इरादा किया, लेकिन जब जब मैंने तलाक देने का इरादा किया तो मेरे ज़हन में काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस गर्दिश करती रही। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अब गज़ल हलाल इंदल्लाहि अत्तलाक, अल्लाह की निगाह में सबसे बुरी चीज़ अगर कोई है, प्रोफेट मोहम्मद से, डिवोर्स इज द मोस्ट डिस्प्लेजिंग थिंग टू अल्लाह अबव ऑल द लॉफुल थिंग्स। अल्लाह की निगाह में अगर कोई चीज़ सबसे बुरी है तो तमाम हलाल चीज़ों में सबसे बुरी कोई चीज़ है, सबसे खतरनाक कोई चीज़ है तो वो तलाक है, तलाक है, तलाक है। वी लाइक द डिस्प्लेजर ऑफ द वाइफ बट डू नॉट लाइक द डिस्प्लेजर ऑफ अल्लाह। मेरी बीवी नाराज हो जाए, लेकिन मैं इसे तलाक देकर अल्लाह को कभी नाराज नहीं कर सकता। ऐ मुसलमानों, ऐ नौजवानों, बताओ आज हमारा भी ये अखलाक हो जाए, आज हम भी ये तहैया कर लें, हमारी बीवी चाहे कितना ही बदकिरदार हो जाए, कितनी ही टेढ़ी हो, लेकिन मैं उसे तलाक नहीं दूंगा। और आज की बीवी भी ये तहैया कर ले कि मेरा शौहर चाहे मुझे कुछ भी कर दे, कुछ भी कह दे, मैं अपने शौहर से तलाक और जवाब का मुतालबा ना करूंगी। एक दूसरे का सम्मान करने लगे तो ऐ मुसलमानों, बताओ कभी तलाक के वाक़ियात पेश आएंगे? ख्वाजा अबुल हसन खरकानी ने उन तमाम सच्चे भक्तों को वापस किया और अल्लाह से दुआ की कि ऐ मालिक कायनात, सारी दुनिया मेरा कहा मानती है लेकिन मेरी बीवी मेरा कहा नहीं मानती। तू मुझे कोई ऐसी करामत अता करके मेरी बीवी भी मेरा कहा मानने लगे, मेरी बीवी भी मेरा सम्मान करने लगे, वो दीवानी बन जाए। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की, वो हवाओं में उड़ने लगे। अल्लाह ने ऐसी करामत अता की कि वो हवाओं में उड़ने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उड़ते उड़ते जा रहे थे, असर की नमाज हुई, असर की अजान हुई, नमाज अदा की, नमाज अदा करने के बाद घर गए, घर में अपनी अहलिया को सलाम किया, अपने वाइफ को सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, अफसोस होता है, बड़ी मायूसी होती है। बहुत सी ऐसी ख़वातीन का फ़ोन आता है कि हज़रत मेरे शौहर ने मुझे ट्रिपल तलाक दे दिया। मैंने कहा क्यों? कहा बस मेरी गलती ये थी, जैसे ही उसने फ़ोन उठाया तो मैंने सलाम नहीं किया। ऐ नौजवानों, सब्ज़ी में नमक ज़्यादा हो जाए, मिर्च ज़्यादा हो जाए, सलाम न कर पाए, कुछ बोल दे तो ये कोई तलाक का रीज़न है? अरे है ये रीज़न? ये तो तलाक का रीज़न नहीं है। जबकि मसला है खड़ा होने वाला बैठने वाले को सलाम करे, बैठने वाला लेटने वाले को सलाम करे, फ़ोन करने वाला सलाम करेगा या जो फ़ोन उठाएगा वो सलाम करेगा? मसला ये है जो फ़ोन करेगा वो सलाम करेगा, शौहर फ़ोन करेगा तो शौहर सलाम करेगा, बाप फ़ोन करेगा तो बाप सलाम करेगा, बेटा फ़ोन करेगा तो बेटा सलाम करेगा। लेकिन आज मामला ये है कि बीवी सलाम करेगी, माँ सलाम करेगी, बेटी सलाम करेगी। आज कौन कौन घर जाके अपनी बीवी और माँ को सलाम करेगा? हाथ उठाकर बताएं। करेंगे सलाम ना अपनी वाइफ को? हंसने की ज़रूरत नहीं है। अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता, दूसरे का रोए तो सर में दर्द होता। अपना छुआ रोए, अपना छुआ अपना बबुआ, अपना बबुआ रोए तो दिल में दर्द होता, दूसरे का बुआ रोए तो सर में दर्द होता। अपनी वाइफ रोए तो सर में दर्द होता, दूसरे की रोए तो दिल में दर्द होता। हाय ईश्वर और परमात्मा, ऐसे दर्द से दर्द और एहसास ना हो तो वो अच्छा है। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है। मज़ा तो तब है कि गिरते को रोक ले साकी, मज़ा तो तब है कि गिरते को रोक ले साकी।
ख्वाजा अबुल हसन खरकानी ने अपनी बीवी को सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बीवी ने सलाम का जवाब दिया, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कहा बड़े बुजुर्ग बने फिरते हो, आज मैंने एक बुजुर्ग को देखा वो हवा में उड़ रहे थे। तो क्या मेरी जान, आई लव यू, ब्यूटीफुल, 70 साल का बूढ़ा वेरी वेरी थम्सिम। फरमाया मेरी जान, मेरी शरीके हयात, मेरे दिल की धड़कन, वो कोई और नहीं था, वो मैं ही था। फरमाया ओ हो तुम थे, इसीलिए तो टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। अल्लाह ने उनकी फितरत में टेढ़ापन रखा है, लेकिन काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपनी मोहब्बत से, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोहब्बत और प्रेम का वो संदेश दिया कि उसका कोई जवाब नहीं। क्यों? इसीलिए कुरान कहता लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, मेरा महबूब आ गया। वेदा अहमदम पुरुषम महान तमदित्या वणनम तमसह परस्ता तमिव विदिताति मृत्यु मिति नाना यह पनथा विधाति यह नाया। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर एक का सम्मान किया। आज कुछ लोग मोहब्बत और प्रेम को भेदभाव में तब्दील करते, वो ध्यान पूर्वक से मेरी बात सुने। अकबर बादशाह का ज़माना था। अकबर बादशाह के वजीर का नाम था बिरबल। क्या नाम था? बिरबल। अरे आगे से पीछे तक बोलो। बिरबल। अकबर बादशाह के वजीर का क्या नाम था? बिरबल। बिरबल बहुत बड़ा विद्वान था। कुछ भेदभाव करने वालों ने अकबर बादशाह से कहा कि हम में से किसी को अपना वजीर बना लीजिए। अकबर बादशाह ने उन तमाम भेदभाव करने वालों का क्लास लिया, एग्ज़ाम लिया। कहा कि ये 3 पैसे हैं, जाओ, एक पैसे का अब खरीदना, दूसरे का तब खरीदना, तीसरे का ना अब खरीदना ना तब खरीदना। वो तमाम के तमाम गए, थोड़ी देर के बाद वापस आ गए। कहा कि बादशाह सलामत, अब मिला तब मिला ना अब मिला ना तब मिला, तीनों पैसे वापस कर दिए। उसके बाद अकबर बादशाह ने बिरबल से कहा, ध्यान पूर्वक से सुनिएगा। अकबर बादशाह ने बिरबल से कहा, है बिरबल, अब तू जा, इन तमाम भेदभाव करने वालों के साथ जा, एक पैसे का अब खरीदना, दूसरे का तब खरीदना, तीसरे का ना अब खरीदना ना तब खरीदना। बिरबल जाता है, देखता क्या है, एक जलेबी की दुकान है, गर्म और ताज़ी जलेबी बन रही है। एक पैसे की जलेबी खरीद ली। वो जलेबी उस वक्त बहुत गर्म थी, उसे थैली में कर लिया। थोड़ा और आगे बढ़ा तो देखता क्या है कि एक बुढ़िया अपने हाथ में भिक्षा पात्र लेकर ईश्वर और परमात्मा के नाम पर क्वेश्चन कर रही है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। है कोई ईश्वर और परमात्मा के नाम पर दान करने वाला? दूसरा पैसा उस बुढ़िया को दान कर दिया। जब थोड़ा और आगे बढ़ा तो देखता क्या है कि रक्स और सुरूर की महफिल लगी हुई है, नाच और गाने की मजलिस लगी हुई है। तीसरा पैसा देकर नाच देख लिया। उसके बाद अकबर बादशाह के दरबार में पहुंचा। अकबर बादशाह ने कहा, तीनों पैसे क्या किए? अकबर बादशाह से उस बिरबल ने कहा कि बादशाह सलामत, एक पैसे की मैंने जलेबी खरीद ली। जलेबी उस वक्त गर्म थी, खाने के काबिल न थी, अब खाने के काबिल है। एक पैसे का मैंने ये अब खरीद लिया। कहा दूसरा पैसा? कहा दूसरा पैसा मैंने एक बुढ़िया को दान कर दिया जो अब काम नहीं आया, मरूंगा तब काम आएगा। कहा तीसरा पैसा? कहा तीसरा पैसा देकर मैंने नाच देख लिया जो न अब काम आएगा, मरूंगा न तब काम आएगा। अकबर बादशाह ने उसी वक्त बिरबल की पेशानी को बोसा दिया, बिरबल का सम्मान किया और कहा कि है बिरबल, जब तक मेरा जीवन बाकी रहेगा, जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मेरी जिंदगी रहेगी, तू मेरा वजीर रहेगा, तू मेरा होम मिनिस्टर रहेगा। एक वो भी वजीर था, एक आज भी वजीर है जो पूरे हिंदुस्तान में ऐलान कर रहा है, भाइयों बहनों एनआरसी लागू होगा। और वो वहाँ दिल्ली के रामलीला मैदान में, नहीं भाइयों बहनों एनआरसी की तो कोई बात ही नहीं है। तब मुझे याद आता, पहले छोटे छोटे बच्चे मोबाइल, व्हाट्सएप और ट्विटर पर मोटू और पतलू का तमाशा देखते थे। आज पूरा हिंदुस्तान मोटू और पतलू का तमाशा देख रहा है।
अच्छे दिन पाछे गए, अच्छे दिन पाछे गए, हरि से किया ना है। अच्छे दिन पाछे गए, हरि से किया ना है। अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए जब बटन दबाने जाओगे तो बहुत सोच कर बटन दबाना, इंशाअल्लाह सोच कर दबाएंगे। हाँ, इसलिए कि दीन और ये हिंदुस्तान अगर ज़िंदा रहा है, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब, वो सिर्फ़ और सिर्फ कुर्बानी से, बिरयानी से नहीं। अगर कुर्बानी पेश करेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि हिंदुस्तान का मूल मंत्र यही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। इंशाअल्लाह हम सब का सम्मान करेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। और मैं एक अजीब व गरीब बात, साले गुज़िश्ता लॉकडाउन से पहले आसाम में मेरा प्रोग्राम था। ये तो अल्लाह का करम था कि आसाम से मैं वो प्रोग्राम करके वापस आया था अभी, जो कि लॉकडाउन लगा, वरना मुझे चिल्ला वहीं बिताना पड़ता। जब मैं प्रोग्राम से फारिग हुआ तो कुछ क्रिश्चियन और हिंदू भाई मेरे पास आए, आकर कहने लगे कि गुरुजी आपकी सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन एक बात मुझे ऑब्जेक्शन है। मैंने कहा क्या? कहा गुरुजी आपने कहा कि सिर्फ मोहम्मद की सीरत सारी इंसानियत के लिए आइडियल है, सिर्फ मोहम्मद का जीवन सारी इंसानियत के लिए आइडियल और नमूना है। क्या ईसा यसूह का जीवन सारी इंसानियत के लिए आइडियल और नमूना नहीं है? ईसा यसूह यानी ईसा अलैहिस्सलाम। मैंने उनसे कहा कि सुनो, और हमारे बुज़ुर्गों का तरीक़ा है, पुरखों का तरीक़ा है, किसी को छेड़ो मत, लेकिन अगर कोई छेड़े तो उसे, अरे बोलिए 2.5 फीट के शायर साहब, किसी को छेड़ो मत। अरे मैं पानी पीने वाला बंदा, अरे मुझसे 24 घंटे बुलवा लो, मैं पानी का खतरा नहीं पीऊँगा। तो किसी को छेड़ो मत, लेकिन अगर कोई छेड़े तो उसे छोड़ो मत। जब उसने मुझे छेड़ा तो मैंने उनसे कहा कि अगर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत सारी इंसानियत के लिए आइडियल और नमूना है, तो ये बता दो मुझे कि ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी और निकाह कैसे किया, और ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने पुत्र और पुत्री, अपने बाल बच्चों की परवरिश कैसे की। वो कहा कि गुरुजी जब उसने निकाह नहीं किया तो औलाद नहीं हुई। वो ये भले अलग बात है कि यानी कि आज जो यानी कि निकाह करके वो बे औलाद होते फिर रहे हैं, ये अलग बात है। फरमाया कि हजरत जब निकाह नहीं किया तो औलाद कहाँ से होगी? मैंने कहा तो बताओ कि तुम अपनी बीवी के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारोगे? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी करके निकाह करके बता दिया कि किस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ध्यानपूर्वक से ये बात सुनिएगा। आज बहुत ढेरों चतुर्वेदी सुने होंगे, लेकिन ज़िंदगी में कभी भी खालिद सैफुल्लाह जैसे चतुर्वेदी से पाला नहीं पड़ा होगा। सुनिए और सर धुनिए, और ये इल्मी बात है और समझने की बात है, और हर मुसलमान को समझना चाहिए। हर कसो नाकस को ये इल्म, ये शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यक शास्त्र विधि मुत्सर्जया वर्तते कामकारता न सिद्धि मुपावनी न सुखम न परम गति, गाइड अस टू द पाथ दैट इज स्ट्रेट। मैंने उनसे कहा कि ध्यान पूर्वक से सुनो, जब उसने शादी नहीं की तो तुम शादी का तरीका कैसे बताओगे? और जब शादी नहीं की तो औलाद नहीं, तो फिर औलाद की परवरिश और पर्दाश्त कैसे करोगे? पालोगे कैसे? उसे डिसिप्लिन कैसे दोगे? और मैं कहता सुनो, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 33 वर्ष की उम्र में आसमान पर उठाया गया। इमाम मेहदी के ज़माने में ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से ज़मीन पर आएंगे। उस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम का 2 निकाह होगा। कितने निकाह होंगे? 2 होंगे। अरे कितने निकाह होंगे? 2 विवाह होगा। और उनका निकाह पढ़ाने वाला काजी उम्मत मुहम्मदिया का काजी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उनके निकाह के गवाह उम्मत मुहम्मदिया के यही शायर साहब वगैरह हम और आप ही होंगे।
तो खुद ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी उस वक्त तक कामिल व अकमल नहीं हो सकती जब तक कि वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिए आइडियल और नमूना न मान ले। उसने फ़ौरन मेरे दिल पर ऐसा चोट और ऐसा दर्द दिया, उसने कहा लेकिन जो कहें मोहम्मद अय्याश है, मोहम्मद रंगीला है, मोहम्मद ने इतनी शादियाँ की, इतनी शादियाँ की। मैंने कहा बेशक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 विवाह किया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 विवाह करके सारी इंसानियत और मानवता को मोहब्बत और प्रेम का संदेश दिया है। इसलिए कि दुनिया में को और ये इस क्वेश्चन का उत्तर मौलाना खादिम साहब, इस क्वेश्चन का उत्तर ये उलमाए देवबंद का फैज़ान था कि मेरे ज़हन पर इल्क़ा हुआ। इस क्वेश्चन का उत्तर मैंने उनसे कहा, दुनिया में कोई भी इंसान किसी भी व्यक्ति से, दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी भी खातून से विवाह करेगा तो उनका विवाह इन्हीं 12 ख़वातीन में से कोई किसी न किसी खातून से होगा। या तो वो बाकरा होगी, या सय्यिबा होगी, या मुतल्लका होगी। कितने हो गए? 3। उम्र में बड़ी होगी या छोटी होगी। कितने हुए? अमीर होगी या गरीब होगी। कितने हुए? जिससे कोई व्यक्ति विवाह करेगा उसका ताल्लुक़ या तो उसी के ख़ानदान और बिरादरी से होगा या उसके ख़ानदान और बिरादरी से नहीं होगा। कितने हुए? अरे कितने हुए? 7 ही हुए, 9 हुए। अरे फिर से गिनती कर लो, बाकरा होगी, मुतल्लका होगी या सय्यिबा होगी। कितने हो गए? 3। उम्र में बड़ी होगी या छोटी होगी। कितने हुए? 5। अमीर होगी या गरीब होगी। 7। उसका ताल्लुक़ या तो उसी के ख़ानदान और बिरादरी से होगा या उसके ख़ानदान और बिरादरी से नहीं होगा। कितने हुए? 9। वो पहले से मुस्लिम होगी, आपने उससे विवाह किया होगा, या पहले नॉन मुस्लिम होगी, इस्लाम कबूल करने के बाद आपने उससे निकाह किया होगा। कितने हुए? बांदी होगी, उसे आज़ाद करने के बाद आपने उससे विवाह किया होगा। कितने हुए? मैंने कहा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 विवाह करके भी सारी इंसानियत को मोहब्बत और प्रेम का संदेश और आदेश दिया कि अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो बाकरा हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो मुतल्लका हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो सय्यिबा हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो उम्र में तुझसे बड़ी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून के साथ हो जो उम्र में तुझसे छोटी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून के साथ हो जो मालदार हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो गरीब हो, उसके साथ जीवन उसी तरह